एन चंद्रशेखरन ने इस्तीफा क्यों दिया, ये समझने से पहले हमको टाटा ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। देखिए, टाटा ग्रुप का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसे अंबानी के रिलायंस का है या अदानी की अपनी कंपनियों का है, जहाँ की परिवार ही सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। टाटा ग्रुप का मामला थोड़ा अलग है। टाटा सन्स, जो कि सारी टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं उसका एक तरह से प्रमोटर है, उस टाटा सन्स में जो सबसे बड़ा हिस्सेदारी है, जो सबसे बड़ा शेयर है, वो टाटा परिवार का नहीं है। टाटा परिवार के पास सिर्फ 3% शेयर है, लेकिन 66% मतलब सबसे अधिक शेयर है टाटा ट्रस्ट के पास। और ये टाटा ट्रस्ट इस टाटा सन्स से उसको जो आमदनी होती है उससे तरह तरह की जो चैरिटेबल एजुकेशन कह लीजिए, हेल्थ कह लीजिए, वहाँ पर वो उसको काम करते हैं। तो अब जब टाटा सन्स के चेयरमैन को वापस से एक्सटेंशन की बात शुरू हुई इस साल फरवरी में, जब वो रेजोल्यूशन बोर्ड के सामने आया, तो नोएल टाटा ने इसका विरोध किया। नोएल टाटा इस समय जो टाटा ट्रस्ट है उनके वो चेयरमैन हैं, वो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। तो उन्होंने जब विरोध किया तो एन चंद्रशेखरन ने करीब 6 महीने तक इंतज़ार किया कि ये दोबारा से रेजोल्यूशन आता है कि नहीं, उनकी नियुक्ति का या नहीं आता है, लेकिन उसका कोई आसार नहीं नज़र आ रहे थे। तब जाकर एन चंद्रशेखरन ने ये घोषणा कर दी कि चूंकि उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उनका जो टर्म पूरा होगा फरवरी में तब तक वो बने रहेंगे, ताकि बोर्ड भी अगले 6 महीनों में एक उनका उत्तराधिकारी चुन सके। तो सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा नोएल टाटा का विरोध, या उनके साथ चंद्रशेखरन के जो मतभेद थे वो इस्तीफे का सबसे बड़ा कारण बना। अब सवाल ये है कि नोएल और चंद्रशेखरन में मतभेद किस बात पर थे। तो देखिए, नोएल टाटा का ये कहना था कि चंद्रशेखरन चाह रहे हैं कि टाटा सन्स को आईपीओ लाना चाहिए। एक रिजर्व बैंक का नियम आया है जिसके हिसाब से टाटा सन्स अब जो है एक अपर लेयर एनबीएफसी कंपनी बन गई है और उसको आईपीओ लाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन नोएल टाटा का मानना ये था कि ये जो टाटा सन्स है ये करीब 150 साल से भी अधिक पुरानी कंपनी है, और ये जिस तरह से काम कर रही है प्राइवेटली हेल्ड कंपनी की तरह, वैसे ही वो काम करती रहे। लेकिन चंद्रशेखर का रुझान था कि कंपनी को आईपीओ लाना चाहिए। तो एक तो मतभेद का कारण ये था। दूसरी बात ये थी कि नोएल टाटा सवाल उठा रहे थे कि चंद्रशेखरन ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो दांव खेले हैं, उसको प्रॉफिट कब मिलेगा हमको। जैसे बिग बास्केट में उन्होंने पैसे लगाए थे, टाटा डिजिटल एक्सपेंशन किया, या एयर इंडिया को जो खरीदने का फैसला किया, तो ये जो घाटा हो रहा था इन निवेश से, तो वो नोएल टाटा बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि ये कब प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि टाटा ग्रुप बड़ा कंजर्वेटिव माना जाता है, बहुत एग्रेसिवली वो बिजनेस नहीं करता है। लेकिन चंद्रशेखरन के जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट किया है, और इसमें अभी चूंकि रिटर्न नहीं आ रहा था कुछ जो उनकी बेट्स थी, इसलिए इस पर नोएल टाटा सवाल उठा रहे थे। तो ये मुख्य रूप से 2 कारण थे मतभेद के। एक तो आईपीओ लाने की जो रिजर्व बैंक की शर्त है उसका नोएल टाटा से सहमत ना होना, और चंद्रशेखर का झुकाव होना कि आईपीओ लाना चाहिए, इसको एक पब्लिक कंपनी होना चाहिए टाटा सन्स को, क्योंकि टाटा सन्स खुद पब्लिक कंपनी नहीं है, लेकिन उसकी कम से कम 26 लिस्टेड कंपनियां हैं, जो टाटा मोटर्स हैं, इंडियन होटल्स हैं, अलग अलग जो कंपनियां हैं टाटा की, वो टिस्को है, टेल्को है, ये सारी कंपनियां लिस्टेड है। टीसीएस है, लेकिन टाइटन है, लेकिन टाटा सन्स जो इनकी होल्डिंग कंपनी वो लिस्टेड नहीं है। और नोएल टाटा चाहते हैं कि ये जो परंपरा है वो बनी रहे, टाटा सन्स को पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए। देखिए, एन चंद्रशेखरन का जो कार्यकाल है वो अपने आप में एक तरह से बहुत ऐतिहासिक इस लिहाज से है कि टाटा ग्रुप करीब 160 साल पुराना है, लेकिन चंद्रशेखर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि गैर पारसी थे। अब तक टाटा सन्स के जितने भी चेयरमैन बने हैं वो पारसी ही थे। आखिरी जो पारसी चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, वो भी टाटा सन्स के एक शेयर होल्डर है। उनको रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन रतन टाटा को लगा कि साइरस जिस दिशा में कंपनी को ले जा रहे हैं वो सही नहीं है, तो उन्होंने साइरस को बोर्ड की मदद से हटा दिया। और तब एक तरह का संकट था कि अब टाटा को कौन चलाएगा। तो ऐसे समय में टीसीएस को चलाने वाले, टीसीएस के सीईओ रहे एन चंद्रशेखरन को ये जिम्मेदारी दी गई
टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने इसको अच्छे से निभाया भी, क्योंकि पिछले 10 सालों में टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ा है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो ये सब तक ठीक चल रहा था। समस्या आई जब रतन टाटा का निधन हुआ और उसके बाद में नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया। और चूंकि वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, टाटा ट्रस्ट में वो बैठते हैं, तो उनको टाटा सन्स के बोर्ड पर भी जगह थी। तो रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा आए और नोएल टाटा और चंद्रशेखरन में नहीं बनी। ये भी एक कारण रहा कि चंद्रशेखरन को इस्तीफा देना पड़ा। अब आगे क्या होगा ये बात बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि नोएल टाटा खुद एक ज़माने में टाटा सन्स के चेयरमैन बनना चाहते थे। वो रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पे भी उनको देखा जाता था, लेकिन जब रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी चुना तो उन्होंने नोएल की जगह साइरस मिस्त्री को चुना। तो एक तरह से नोएल इस रोल के लिए रिजेक्ट हो चुके थे। तो दोबारा नोएल टाटा चेयरमैन बनना चाहेंगे कि नहीं, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अब इस स्ट्रक्चर में, जिसमें कि जो टाटा सन्स का चेयरमैन ही एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है, सारी शक्ति उसके पास होती है, तो वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाए और सीईओ या डिप्टी सीईओ रहे जो कि कंपनी को चलाए, ये हमें अभी पता नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि नोएल टाटा चाहते हैं कि उनके बेटे नेविल को कंपनी में उत्तराधिकारी के तौर पे ग्रूम किया जाए, ये उनका प्रयास है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रतन टाटा ने जो शिफ्ट किया था, क्योंकि पहले टाटा कंपनी का मतलब होता था कि टाटा परिवार का ही कोई व्यक्ति उसका टाटा सन्स का चेयरमैन होता था या टाटा ग्रुप को दिशा देता था। लेकिन 10 साल पहले रतन टाटा ने इसको बदला, बल्कि आप कह सकते हैं जब साइरस मिस्त्री को लाया गया 2012 में, तभी से इसमें बदलाव किया गया। यानी करीब 13-14 साल पहले ये बदलाव शुरू हुआ था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या किसी प्रोफेशनल को, मतलब जैसे एन चंद्रशेखरन थे, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी टाटा सन्स में, या फिर ये टाटा ग्रुप जो है अपने परिवार की तरफ लौटेगा, जैसे कि रतन टाटा के पहले परिवार का ही कोई सदस्य ज़्यादातर समय, जो मैं जब 160 साल की बात कर रहा हूँ, तो करीब 130-35 साल तक कोई ना कोई टाटा ही टाटा सन्स का चेयरमैन रहा है। ये जो परंपरा टूटी है, इसमें एक बड़ा गैप जो आया है वो 2012 के पास आया है। उससे पहले पिछली सदी में ज़रूर कुछ समय के लिए हुआ था कि एक नॉन टाटा फैमिली मेंबर जो है चेयरमैन बने थे टाटा सन्स के करीब 7-8 साल के लिए। तो कहने का आशय ये है कि अब ये दिशा वापस तय होगी कि टाटा सन्स की कमान क्या किसी प्रोफेशनल के हाथ में होगी, या टाटा परिवार का कोई सदस्य, जैसे कि नेविल टाटा का नाम लिया जा रहा है, उनके हाथ में जाएगी, या उनको इसके लिए तैयार किया जाएगा।